जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम मगध विश्वविद्यालय बोध गया के बीएड के अंतर्गत वर्ष 2019-21 में पूछे गए कोर्स 2 अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है ये टोटल मार्क्स 80 होता है, 20 मार्क्स जो है इंटरनल होता है और टाइम जो है वो 3 घंटे का होता है। तो इस प्रश्न में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं। उसके बाद सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 5 × 10 = 50। ये टोटल 50 मार्क्स का रहता है। प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न जो है वो 10 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एजुकेशनल गोल ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें जो है भारतीय समाज में शैक्षिक लक्ष्यों का सविस्तार वर्णन करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? व्हाट इज द प्रोविजंस मेड फॉर दिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इसमें क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, उसके बारे में इसमें लिखना था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन? ठीक है। डिस्क्राइब द सजेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन। शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अवसर की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के सुझावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था चौथा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द सेरेन क्लासेस। सेरेन क्लासेस मतलब होता है निर्बल वर्गों के लिए। ठीक है, तो निर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करें। ये इसका हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट? डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है छठा क्वेश्चन में पूछा गया था। सातवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन करें या वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी एजुकेशन? व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव दिस? डिस्क्राइब। गुणवत्ता युक्त शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन बी देख लेते हैं जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से संबंधित होता है। इसमें जो है टोटल करीब 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन जो है आपका उसको जवाब देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक दिया जाता है वो 5 अंक होता है। ठीक है, तो 4×5 = 20, टोटल 20 मार्क्स का ये रहता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। तो पहला है सेक्शन 41, 45, 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्वों की धारा 41, 45 और 46 के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है बी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा और समाज का संबंध। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। डी है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एजुकेशन। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में इसमें लिखना था। नेक्स्ट है ई,
एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। उसके बाद है एफ, वर्धा एजुकेशन, वर्धा शिक्षा। तो इसको जो है बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तो ये आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। सेक्शन सी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टी एमसीक्यू भी पूछा जाता है, हाँ नहीं क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यस नो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें जो है 10th फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है, रिक्त स्थानों को, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया गया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। ए, article encourages a special attention to the educational and economic interest of people belonging to weaker section। तो ये देखिए आप अनुच्छेद खाली स्थान में कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान को प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा अनुच्छेद है उसके बारे में लिखना है। तो ये इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से 46 होना चाहिए। 46 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो कमज़ोर, खास करके जो अनुसूचित जनजाति या जाति हैं उनके लिए जो है विशेष रूप से शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगी, उसको बढ़ावा देगी, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। शिमला सम्मेलन जो का आयोजन जो है वो कब हुआ था। तो देखिए ये 1945 ईस्वी में हुआ था। ये मुख्य रूप से जो है ना वो चला हुआ था 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। और ये वायसराय जो लॉर्ड वेवेल थे और राजनीतिक नेता वगैरह के बीच में संपन्न हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, स्वशासन के लिए वेवेल योजना पर सहमति होने के लिए सभी राजनीतिक नेताओं को जो है बुलाया गया था। और ये जो जगह था, कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो ये जो है वायसरेगल लॉज शिमला में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ICTE। तो इसका पूरा नाम जो है ICTE का पूरा नाम जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, कभी कभी इससे जो है एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित भी पूछ देता है। तो ये नवंबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और मुख्य रूप से इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट है डी, एलिमेंट्स ऑफ कंट्री लव एंड पेट्रियटिज्म आर रूटेड इन द फीलिंग ऑफ। तो देखिए इसमें जो है ये खाली स्थान दिया हुआ है कि भावना में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति के तत्व निहित हैं। ये जो है तो इसमें इसका सही आंसर जो है राष्ट्रीय एकता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के बारे में कोठारी कमीशन में भी ये बात बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता की भावना में जो है वो देश प्रेम और देशभक्ति के तत्व जो है वो निहित होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई, हेडक्वार्टर्स ऑफ NCT। NCT हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय के बारे में इसमें बताना है। तो ये जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, NCT का जो मुख्यालय है वो जफर रोड नई दिल्ली में है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। यहाँ वाज होना चाहिए तो कोई बात नहीं, अपॉइंटेड इन द ईयर। तो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वो कब हुई थी। तो इसकी जो नियुक्ति है वो 3 फरवरी 1882 ईस्वी को हुई थी। सर विलियम हंटर के इसके चेयरमैन थे। और ये जो है मुख्य रूप से लॉर्ड रिपन के आदेश पर इस आयोग की नियुक्ति हुई थी, ताकि जो उस समय की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान की धारा 46 किससे संबंधित है उसके बारे में इसमें बोला है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों से संबंधित है और ये जो है उसके हितों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, नेक्स्ट है
फुल नेम ऑफ NCERT, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हर बार लगभग ये सब पूछा जाता है फुल फॉर्म से संबंधित। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 ईस्वी को की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में उपस्थित है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हेडक्वार्टर ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है, वहीं पे है। और इसके जो चेयरमैन है अभी वो DP सिंह हैं और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में, ये बनकर तैयार हो गया था और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1956 में माना जाता है। स्थापना जो है 1956 में माना जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि फॉर्मेशन कब हुआ था और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो फॉर्मेशन 1953 में हुआ था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो माना जाता है 1956 ईस्वी में। ठीक है, ये उस समय से काम करना शुरू कर दिया था। कोठारी कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर, तो कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, किस सन कब हुई थी उसके बारे में बताना, किस साल में हुई थी उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ था 14 जुलाई 1964 में। ठीक है, और इसको डिसॉल्व किया गया था 29 जून 1966 में। ठीक है, तो और मुख्य रूप से जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता था। दौलत सिंह कठारी इसके चेयरमैन थे। तो के वर्ष 2019-21 में पूछे गए प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।